इसके स्टडी पॉइंट में सभी भाइयों को स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जो प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र आता है। क्या नाम है इसका विषय का? आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों आबलिक क्षमताओं का विकास। अब हम पढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहले क्या लिखा है? सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। आ लिखा स्पर्श, दूसरा लिखा कंठ और सा लिखा ओष्ठ, दा लिखा मूर्धा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? दा मूर्धा। अब देखो स्पर्श व्यंजन पता ही का से माँ तक का होता है। कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ओष्ठ व्यंजन कौन होते हैं? जैसे पा वर्ग पूरा हो जाएगा, पा वर्ग और ऊ बड़ा ऊ ओ औ। कंठ कौन होता है? का वर्ग पूरा और आ आ अंक आहा और हा आता है। आइए हम निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ई स्वर है मेरा, ओ देखो, आ ई है, बा ओ है, सा ऊ है, का दा का है। तो यह क्या है? ये स्वर नहीं क्या है? ये व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दा। संयुक्त व्यंजन है। आकारा खा है, बाकारा छा है, साकारा पा है और दाकारा फा। कौन है संयुक्त व्यंजन? सा। छा से छतरी। पता ही चार कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? सा सा सॉरी त्रा ज्ञा स्रा और ये छा। कुल हो गए चार। वर्ण के कितने प्रकार है? दो, स्वर और व्यंजन। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? जा प्लस इया से, जा प्लस इया से बना है। निम्नलिखित में अयोग वाह है। आ ई अंकहा और ए आई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सा। और ये कौन है? इसको कहते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इनको कहते हैं। ए आई कंठ तालव्य। आर का विलोम है। आर का विलोम क्या हो जाएगा? अनार्य। अंत का विलोम क्या हो जाएगा? प्रारंभ। प्रारंभ। कह रहा है ईड़ा का पर्यायवाची है। सरस्वती है, गणेश है, रात्रि है, प्रातः है। आइए हम रात्रि के पर्यायवाची देखते हैं। रात्रि का क्या हो जाएगा? रैन, रैन रजनी, रजनी यामा, यामा विभावरी, तमी। गणेश का पता ही लंबोदर, गजानन और प्रातः का सुबह, प्रभात, सुप्रभात, सवेरा आदि। आइए आगे क्वेश्चन 8। अब 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उनके विषम संख्या। भाज्य संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याओं से जो भाज्य हो जाए पूर्ण रूप से उसे भाज्य कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है उसे पूर्णांक संख्या। अपरिमेय संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए। जैसे 5/4 है और बाद दो सही 1/4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। ए और ए एवं दो दोनों। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम, अवरोही मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बढ़ते क्रम में। जैसे 3 6 9 12 ये क्या है? अवरोही क्रम है। और अवरोही घटते क्रम में। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। गुण को गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। फिर 9687 में 9 का स्थानीय मान होगा 1000। यहाँ लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 पे सही हो जाएगा। मोर, मोर शब्द का समार्थी है। कह रहा है चित्रांग है, माधुरी है, सिखी है, विविधा है। क्या हो जाएगा? सिखी हो जाएगा। माधुरी की पर्यायवाची क्या होता है? शोभा होता है। शोभा होता है, सुंदरता होता है, माधुर होता है, माधुर होता है। गणित की मूल संख्याएं हैं। कितने हैं मूल संख्याएं? 4 हैं।
कौन कौन? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। कुल कितनी है संख्या है? 4 है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक। आइए मोल स्वर पढ़ते हैं। मोल स्वर कौन होते हैं? आ ई उ। आ ई उ क्या है? मोल स्वर है। इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। फिर ये भी दीर्घ स्वर है। ई नहीं है दीर्घ स्वर। आइए हम पार्श्विक वर्ण पढ़ते हैं। या है, रा है, ला है, वाह है। पार्श्विक क्या हो जाएगा? ला। पार्श्विक ला। और लुंठित पूछेगा तो ला। लुंठित, लुंठित रा, पार्श्विक ला। या क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन है। वह भी अंतस्थ व्यंजन है। पठन भाषा शिक्षण का रूप नहीं है। मौलिक, पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक। अब क्या हो जाएगा हमारा? व्यवहारिक हो जाएगा यहाँ। जैसे मौलिक, अभी ये जैसे व्यवहारिक ना होता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? मौलिक। लेकिन व्यवहारिक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। त्रि तृप्त का समानार्थी है गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, लक्ष्मी की। क्या होता है? गंगा की। गंगे और पर्यायवाची क्या है? देव नदी भी इसको कहा जाता है। देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, बहुत सारी हैं। जाह्नवी कहा जाता है इन्हीं को। और सरस्वती का पर्यायवाची लिखना चाहे लिख सकते हैं। शारदा कहते हैं इन्हीं को। शारदा है, वीणा पाड़ी है, बहुत सारे हैं। वीणा पाड़ी है वीणा वादनी है, बहुत सारी है। लक्ष्मी का है कलमा है, कमला है, पद्मा है, रमा है, बहुत सारी है रचनाएं। अब मर्त का विलोम है। मर्त क्या हो जाएगा? अमर्त। और मरण का क्या हो जाएगा? जीवन। और जागृत का क्या हो जाएगा? सुषुप्त। आइए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। योजक चिन्ह है पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और डैश। योजक चिन्ह कौन होता है? ये जो जो जैसे लिखा जाए योजक चिन्ह कहाँ लगता है? जो आसपास दो दो संख्या हो, जैसे बराबरी को, जैसे आस पास, इधर उधर। इसमें क्या कर इसका प्रयोग किया? योजक का। पूर्ण विराम, जब कोई संख्या, कोई कोई वाक्य पूरा किया जाए, जैसे विराम जाता है तो है लगे फिर लास्ट में लग जाए। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन वाले क्या क्या तुम घर जाओगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर दीर्घ आयु हो, वाक्य है संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। तो दीर्घ आयु हो क्या क्या कर रहा है? इच्छा का बोध करा रहा है तो क्या हो जाए? इच्छावाचक। संकेतवाचक जिसमें संकेत दिया जाए। आज्ञा, जैसे कोई काम कराया जाए, आज्ञा दिया जाए तुम ये काम करोगे, वह काम ये करेगा। निषेधवाचक जिसमें नहीं आए, निषेधवाचक होता है। जैसे तुम काम या नहीं करोगे, जहाँ नहीं आ जाए। वर्तस ध्वनिया है नल रस जा। नल रस जा भी होता है यहाँ, लेकिन नल सा लिखा है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा। या वा क्या होते हैं? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और सा 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 हा, हा क्या है हमारा? उस व्यंजन इसी को कहा जाता है। ठीक है। अयोग वाह के भेद हैं। अनुसार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, उपरोक्त सभी है। अयोग अयोग वाह कौन होता? अनुसार और विसर्ग होता, लेकिन अनुनासिक लिखा है। लेकिन यहाँ द आंसर हमारे हिसाब से तो अनुसार कौन होता? अंक होता है। और अयोग वाह आहा होता है। तो राइट आंसर तो इसमें दोनों होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो। अनुनासिक नहीं। अनुनासिक में जिसमें आहा जैसे आँख लिखा जाए, ये अनुनासिक है। लेकिन इसमें दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? अंक और आहा। 4, 3, 8, 9 में दहाई वाला अंक है। अभी इधर से करो क्या? इकाई, दहाई। दहाई क्या हो जाएगा? 8। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। देखो अंतरण व्यंजन यहाँ गलत है, टाइपिंग क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? या। का वर्ग में का खा गा गंगा। सा क्या है हमारा? तालब है। सा क्या है? तालब है। और सा इसको क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है, एक है, दो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ए, आ, बा और
7 तीनों हो जाएंगे। कह रहा 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है? 0 है। कौन है मेरा? 0। अब परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, सा कह रहा है एक और दोनों, इसका मतलब दोनों हो जाए। संयुक्त व्यंजन पता ही बता चुके हैं बहुत बार, स्रा, जा, त्रा, छा, छतरिंग और स्रा। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे दिल्ली, बिल्ली और जिसमें हो, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन नहीं है इसमें, कह रहा आपा, का, चा और या। देखो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का से लेके माँ तक का तो यही सब आ जाएंगे, लेकिन या हमारा क्या है? अंतर से व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दा। सा वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, मूर्धा से, तालु से, ओष्ठ से। इसमें मूर्धन से क्या, इसमें मूर्धन में क्या होता है? पूरा टा वर्ग होता है। क्या होता है? टा वर्ग होता है। और कंठ में का वर्ग होता है, का खा गा गा अंगा। ताल में कौन होता है? चा वर्ग होता है। ओष्ठ में पा वर्ग होता है। और ज्ञावरण किन दो वर्णों के मेल से बना है? जा प्लस इया से। आज क्लास यहीं तक भाइयों। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई गलती हो तो उसको बताइएगा, ठीक? ओके, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद भाइयों।